यही बताइए, टायर्ड, रिटायर्ड, 75 साल के बीमार मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ वहां इन्होंने तेजस्वी यादव का युवा चेहरा दे दिया है। कैसे होगी टक्कर अब? वाजपेयी जी बोलिए। देखो, बिहार की जनता के सामने बड़े ज्वलंत मुद्दे खड़े हुए हैं। बिहार की जनता क्या सोच रही है? जंगल राज, भ्रष्टाचार, चरवा विद्यालय, अपहरण उद्योग, 22 घंटे तक बिजली न रहना, तुष्टीकरण, सजा याफ्ता, जमानत पर पूरा परिवार, अनपढ़ बालक। एक तरफ तो ये मुद्दे, दूसरी तरफ क्या है? विकास दर 14.4%, 5वें नंबर। एक सेकंड, मैं नहीं बोला था आपके बीच में, सुनिए, अब आपको सुनना पड़ेगा। सड़कें पहले 34%, अब 96%। हर घर जल, हर घर बिजली, 3,70,000 करोड़ का बजट, 3,77,00,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे निकाला, 1,80,00,000 लोगों को मुफ्त राशन, 36,60,000 प्रधानमंत्री मकान बना के दिए, मंदिरों की 4 दीवारी कराई, उसके अलावा 24 लाख लोगों को रोजगार दिया, 10,000 करोड़ रेलवे के लिए किया, मखाना। मतलब ये है मुद्दे, जनता अपने आप तय कर ली। अनपढ़ बच्चा क्यों कह रहे हैं आप तेजस्वी को? क्या कहेंगे? पीएचडी कह देता हूं ना कि तेजस्वी यादव ने पीएचडी की, कह दो ये बात क्या? अरे वो तो खुद ही बता रहे हैं कि 9th फेल है, 9th पास है या फेल है, मुझे नहीं मालूम। वो खुद ही बोलते हैं ये चीजें। सुना नहीं जा रहा आपसे, सुना ही नहीं जा रहा। शक्ति यादव जी सुन लो ना थोड़ी। कन्विक्शन हुई है लालू प्रसाद यादव को, इसको कौन डिनाई कर लेगा? नहीं, कांग्रेस वालों ने कराई, कांग्रेस के राज में हुई सारा केस, ये कौन डिनाई कर लेगा? लालू यादव को नीतीश बाबू ने मुख्यमंत्री बनवाया, उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान था। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का योगदान था, जॉर्ज फर्नांडिस थे, शरद यादव। कौन चीजें मना कर देंगे? भाई रामविलास पासवान, नहीं आप बताइए। शक्ति यादव क्या कह रहे हैं? भेजा है शक्ति यादव, अनपढ़ बच्चा पर आपको आपत्ति क्या है? वाजपेयी जी कह रहे हैं तो फैक्ट है उसमें। मैंने असल ये बेवड़ा बालक के साथ है। अरे भैया मेरी बात नहीं समझे। क्या कह रहे हैं? क्या बोले शक्ति जी? ये बेवड़ा बालक डांडिया के साथ है ना, इसलिए बेवड़ा बालक डांडिया पूरा खुल के बोलना पड़ेगा। शब्दों को तो समझ ही जाते। बेवड़ा बालक डांडिया के साथ है ये। तो मैंने इसलिए शब्दों का इस्तेमाल किया कि आपने बहुत देखा होगा, चीजें बहुत देखी होगी, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये तो एडवोकेट रहे हैं भी, रहे क्या है भी। आरोप लगाओ तो खुल के लगाओ ना महाराज। बोलिए ना, क्या बोलना चाह रहे हैं? काहे डर रहे हैं? डर काहे रहे हैं? अरे मैं डरता हूँ क्या? तो बोलिए ना फिर, क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए खोल के। मेरी आभा डरने वाली है? आप खोल के बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं? मैं खुल के बोल रहा हूँ ना। बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सरदे आपने रामविलास पासवान जी का नाम लिया, राज्यसभा आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भेजा था। ये लालू जी का कमिटमेंट, समझ गए? याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए। सर, रामविलास पासवान जी का सम्मान इस कदर था कि हारने के बावजूद भी बिना एक के एमएलए रहे हुए भी आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भेजा। बेवड़ा बालक क्या होता है? ये क्या कह रहे हैं? आप सुन तो लीजिए ना, आप तो समझ ही, आप बहुत कुछ समझ रहे हैं ना। दूसरी बात पर आइए, इन्होंने हमको गिना दिया कि ये इन सवालों पर आ रहे हैं। क्या ये सत्य नहीं है? ये सत्य नहीं है कि बिहार की क्या हालात है पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट का? ये जानते नहीं कि प्लान का क्या है, बेरोजगारी का क्या है? आपने रोजगार दिया क्या बिहार के अंदर में? ये मालूम सबको है। बच्चा में ज्ञात है कि नौकरी का मतलब, रोजगार का मतलब क्या होता है। आप लाख कसरत कर लो, चाहे जितने एजेंडे ले आओ, लेकिन उसी एजेंडे पर जानी पड़ेगी जहां बिहार की भावना। ठीक है, ओके, अब वाजपेयी जी अपनी बात पूरी करिए। अब अपनी बात पूरी करिए, सबको जरा स्क्रीन पर लाइए और ये भी बताइए। हम कुछ नहीं कर रहे, हमने तो एक डाटा रख दिया, चार्ट रख दिया, जनता अपने आप तय कर लेगी। और 20 साल से जो डबल इंजन की सरकार चल रही है ना, उसके पीछे कोई कारण है। बिहार में डेवलपमेंट हुआ है, कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को, वो दिखता है वहां जाके। ये तो खुद बिहार के, लेकिन इनका धर्म है क्रिटिसाइज करना चीजों को, अपने तेजस्वी की बड़ाई करना और नीतीश की बुराई करना। लेकिन फैक्चुअल पोजीशन तो जनता समझ रही है। क्या महिलाओं के लिए नीतीश सरकार ने काम नहीं किया? पूछिए जाके महिलाओं से, कितनी स्कीमें बनाई। आप भी वाजपेयी जी कमाल करते हैं। पिछले चुनाव में आपने नीतीश कुमार को पानी पी पी कर कोसा, क्या क्या नहीं कहा। पूरे चुनाव में पूरे प्रदेश में मुहिम चलाई, और इस बार आप देखिए, आप उसी नीतीश कुमार के, उन्हीं नीतीश कुमार के पक्ष में देखिए माहौल बना रहे हैं पूरा। मानक जी, पिछले चुनाव में हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ी थी
और ये हमारा अधिकार था। झूठ बोल रहे थे मतलब पिछले चुनाव में? मैंने कब झूठ बोला? नीतीश कुमार के खिलाफ झूठ बोल रहे थे। देखिए, आप कह रहे थे नाकाम है, भ्रष्ट हैं, ये है, सब झूठ था। इसका मतलब नीतीश कुमार की पॉलिसियों का हमने उस वक्त आकलन किया और जो नतीजा निकला वो हमने जनता के सामने रखा। अब हम आकलन डबल सरकार का कर रहे हैं और उसका जो नतीजा रखा है वो जनता के सामने रख रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, जनता सुप्रीम है, जनता को डिसाइड करना है। और बाकायदा डिक्लेयर कर दिया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वो मुख्यमंत्री हैं, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मोदी जी को नेता मानते हैं, उनको नेता मानते रहेंगे। बाबा बागेश्वर को क्यों लाया जा रहा है? विपक्ष देखिए, शक्ति यादव कह रहे हैं, आरजेडी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं लेफ्ट वाले कि इनको भेजा गया है हिंदू मुसलमान करने के लिए। नहीं, मैंने तो नहीं बोला। अरे नहीं, शक्ति यादव आपने नहीं कहा, एक मिनट, आपने नहीं कहा, आपकी पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा है। हाँ बोलिए। सनातन धर्म को या किसी बाबा को या किसी संत को आप प्रवचन देने से रोक लोगे? वो तो उनका काम है, वो करते हैं, करने दीजिए, उसमें कहा है। अगर आप निंदा करोगे तो ट्रैप में जरूर फंसोगे। जैसे ही आपने सनातन की निंदा की, जैसे ही बाबा बागेश्वर की निंदा की, आप फंस गए उसमें। तो कृपया निंदा न करिए, जो जिसका काम है करने दीजिए। आइए मुद्दों पे आइए, जंगल राज पे आइए, सजा याफ्ता पे आइए, अनपढ़ता पे आइए। विजय त्रिवेदी, ऑल राइट।